हेलो बच्चों, लेट्स बिगिन विद अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे अपन लेने वाले हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, जो कि अपन यूज करते हैं डिटेक्शन ऑफ नाइट्रेट आयंस के लिए, जो कि सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एक टेस्ट बोल सकते हो यहाँ पे, जिससे बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले देखना यहाँ पे, पहले अपना ये एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब जिसका नाम पकड़ लो ए है, इस टेस्ट ट्यूब का नाम क्या है? ए है सर। तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, इसमें अपन ने फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट बना है। तो फ्रेशली से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तुम्हें क्वेश्चन आ रहा होगा। तो क्या होता है अपने पास, अगर ये अपना एक टेस्ट ट्यूब है, तो यहाँ पे अपन सपोज इस छोटे से कैप में अपना सॉल्ट, तो यहाँ पे मैंने FeSO4 लिया, इसमें स्पैचुला की मदद से ले लिया। ठीक है, और ये मेरा बीकर है। तो यहाँ पे FeSO4 कैसा होता है सर? Fe पे +2 है, इसलिए वो ग्रीन कलर के उसके क्रिस्टल्स होंगे। तो इसे मैंने इस टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और फिर पानी डाल दिया मिक्स करके। तो ये क्या हो गया? फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, FeSO4 का मेरा एक्वस सॉल्यूशन हो गया। तो जैसे अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सीखते हैं, ये कैसे होगा सर? FeH2O6SO4। सर यहाँ पे SO4 है जो अपना सल्फेट है, और आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे तुम्हारे लिए लिख देता हूं सर। आयरन की अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। ठीक है सर, यहाँ पे अपन ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एप्लीकेशन करके से ऐसे लिख दिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टाइप, क्योंकि वाटर है इसलिए एक्वस होगा, इसलिए वाटर के लाइगैंड्स वो FeSO4 को सराउंड करके ऑक्टाहेड्रल टाइप यहाँ पे देखने को मिलेगा। यस सर, ए तो बन गया अपना ए, ये टेस्ट ट्यूब बन के तैयार। ठीक है, अभी दूसरी टेस्ट ट्यूब की बारी आ गई। ठीक है, अभी ये सपोज आपका दूसरा टेस्ट ट्यूब है। दूसरा टेस्ट ट्यूब में अपन ने सॉल्ट डाला, सॉल्ट को डिसॉल्व करके डाल सकते हो, छोटी सी क्वांटिटी लो। तो अपना सॉल्ट क्या होगा, उसमें नाइट्रेट रेडिकल होगा, तो उसे हल्का सा पानी में डाल के डिसॉल्व करके ले लिया मैंने थोड़ा सा। ठीक है सर, तो ये नाइट्रेट इसके अंदर डाल दिया, तो वाटर में जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो जल्दी से डिसॉल्व हो गया, इसमें नाइट्रेट वाला सॉल्ट का अपना छोटा सा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, और इसमें क्या था अपना फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4। ठीक है, ठीक है सर, ये दोनों टेस्ट ट्यूब बन के तैयार हो गए। अभी इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को हम करेंगे मिक्स। तो ये टेस्ट ट्यूब लिया FeSO4 का, ऐसे दोनों को अपन ऐसे मिक्स कर लेंगे सर। मिक्स हो गया, A+B अपन ने कर लिया, तो ये मिक्सचर अपना तैयार हो गया सर। ये अपना मिक्सचर है, इसमें FeSO4 है और अपना सॉल्ट जो कि उसमें नाइट्रेट अपन टेस्ट कर रहे हैं, तो वो होगा यहाँ पे। ठीक है सर, तो अभी क्या करेंगे, अभी ये केयरफुल स्टेप होती है। तो अपना तीसरा बीकर ले लेता है कुछ, सॉरी तीसरा टेस्ट ट्यूब कुछ, ये सपोज ब्लैक वाला अपना तीसरा टेस्ट ट्यूब आ गया बन के। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपना सपोज अपने को एक ड्रॉपर दिया जाता है, ये अपना ड्रॉपर है। तो ड्रॉपर से पहले अपन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे और इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा ऐसे टिल्ट करेंगे, और उसके बिल्कुल एजेस से टक टक ड्रॉपर से 2-3 ड्रॉप्स H2SO4 डालेंगे। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, विद अ ड्रॉपर वी एड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फ्रॉम द साइड्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। बिल्कुल हल्के से कोने कोने से अपना घिस नीचे नीचे से ऐसे स्लोली आने चाहिए अपने सोल्यूशन। ठीक है सर, सोल्यूशन में से स्लोली आ गए। ठीक है, तो अभी क्या होता है यहाँ पे, अभी इसे कर लीजिए विदाउट डिस्टर्ब, इसे थोड़ा देर के लिए रख दीजिए, विदाउट डिस्टर्ब रख दिया। अभी क्या होगा, ब्राउन रिंग इज सीन एट द जंक्शन ऑफ द टू लिक्विड्स। सर ये टू लिक्विड्स क्या थे? फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 और अपना जो सॉल्ट का जो सॉल्यूशन था, उन दोनों के ऐसे जंक्शन पे एक अपनी ब्राउन रिंग देखने को मिल जाएगी। कौन सी कलर की अपने को रिंग देखने को मिल सकती है? ब्राउन रिंग देखने को मिलेगी। ठीक है सर, ब्राउन रिंग अपने को देखने को मिली। सर ये ब्राउन रिंग का वो डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? पहला क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा, ब्राउन रिंग का डायरेक्ट फॉर्मूला वो पूछा जा सकता है। तो इसे अपन स्टार मार्क करेंगे, जिसको मैंने स्टार मार्क किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? FeH2O 5NO ब्रैकेट क्लोज SO4। ठीक है सर, तो अब इसका नाम किसे लिखेंगे? ये सेम अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ते हैं। इसका नाम क्या होगा? पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम
आयरन 1 सल्फेट, सल्फेट हो गया, नाम भी लिख दिया, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स भी अपने को पता चल गया, ये अपना ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। ठीक है सर, ये NO कैसे आया वो बताऊंगा अभी ध्यान से। ठीक है सर, ये ऊपर वाला क्लियर है क्या सबको, ऊपर वाला पार्ट? ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट क्लियर है। फिर से एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं, परफॉर्म कैसे करेंगे। तो पहले तो देखना, पहले मेरे पास क्या था सर, पहले अपन ने इस ग्रीन वाले टेस्ट ट्यूब में अपन ने क्या लिया था, FeSO4 का फ्रेशली प्रिपेयर्ड करके अपन ने सॉल्यूशन बना दिया था। उसके बाद इस वाले में अपन ने क्या बनाया था सर, इस वाले में अपन ने सॉल्ट को थोड़ा पानी में हल्का सा डिसॉल्व करके ले लिया था। ठीक है सर, उसके बाद क्या किया अपन ने, इन दोनों को मिक्स कर दिया। इन दोनों को मिक्स करने के बाद अपना तीसरा टेस्ट ट्यूब ये रहा, देखो तीसरा टेस्ट ट्यूब ब्लैक कलर का। तो इस टेस्ट ट्यूब अपने को मिल गया सर। ये टेस्ट ट्यूब मिलने के बाद अपन ने क्या किया, जस्ट एक ड्रॉपर लिया और उससे एजिस से बिल्कुल हल्का हल्का करके 1-2 ड्रॉप्स H2SO4 डाल दिया। अगर डायरेक्ट डालोगे तो रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा, और इसे अनडिस्टर्ब ऐसे आप स्टैंड में रख सकते हो, अनडिस्टर्ब, क्योंकि उसे टाइम लग सकता है कभी कभी आने में। ठीक है सर, ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या था, FeH2O5NOSO4। ठीक है, इसका नाम क्या था, 5 एक्वा है, 5 वाटर है तो पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम, क्योंकि इस पे क्या होता है, डीप बात बताऊंगा तो आयरन के साथ NO वाला पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव इस पे चार्ज है, इसलिए नाइट्रोसोनियम आयरन 1 सल्फेट। ठीक है सर, इसका नाम हो गया। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने थे वो कवर हो गए। ठीक है सर, अभी देखना यहाँ पे पूरा डिटेल में समझाता हूँ क्या हुआ होगा। सर अपने पास NO3- है, NO3- है। पहले अपन देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन, उसके बाद अपन रिएक्शंस लिखते हैं। ठीक है, NO3- था। ठीक है सर, NO3- था। अभी Fe2+, सर ये Fe2+ कहाँ पे आया, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड अपना FeSO4 है उसमें Fe के क्रिस्टल्स ही तो है, Fe सल्फेट के, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स थे, तो उसमें Fe क्या था, मैंने बोला था यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है सर, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। NO3- कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में। सर ये अपना मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, जो भी अपना मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो और ऑक्सीडाइज तो नहीं हो सकता, वो खुद को रिड्यूस ही करेगा, वो खुद को रिड्यूस करेगा मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है सर, तो ये क्या हो गया अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसे लिख सकता हूं OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया अपना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर। ओके सर, इतना समझ में आ गया। Fe2+, अभी Fe2+ को क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसे ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए अपने को क्या मिला यहाँ पे सर, Fe3+ अपने को मिला, Fe3+ मिला। उसके बाद अपना ये वाला +5 से रिड्यूस हो गया, +5 से रिड्यूस होके NO में बन गया। NO में N की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। तो यहाँ पे पता चल गया NO कैसे आया। तुम्हें लग रहा होगा सर यहाँ पे NO कैसे आ गया अचानक, तो NO का मैंने यहाँ पे रीजन दे दिया, ऐसा कुछ रीजन आएगा। ठीक है सर, उसके बाद देखेंगे NO है यहाँ पे। अभी इस NO का यहाँ पे अपना इस वाले फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट में अपन ने ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा था सर, ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा था, तो उसकी NO की रिएक्शन इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ होगी। तो सर यहाँ अपन ने SO4 निकाल दिया और यहाँ पे +2 अपन ने लगा दिया। तो ये ऐसे कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। ठीक है सर, अभी क्या होगा यहाँ पे, इसका जब भी रिएक्शन होगा तभी अपने को यहाँ पे अपनी ब्राउन रिंग मिल जाएगी। सर ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखना, NO क्या होगा सर, NO ऐसा होगा N डबल बॉन्ड O और बाहर 2 बॉन्ड्स बना लिए, N ने 2 बॉन्ड्स बना लिए, उसके टोटल बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 2 बॉन्डिंग में चले गए, 2 बॉन्डिंग में चले गए तो बचे कितने सर, बचे 3, और 3 आपने से दिखा दिए सर, 3 आपने से दिखा दिया। तो इससे एक यहाँ पे चला गया, Fe2+ में एक चला गया। ठीक है सर, इससे एक Fe2+ में चला गया, तो यहाँ पे Fe क्या हो गया सर, Fe+1 हो गया, क्योंकि वहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया। और ये क्या हो जाएगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो वो भी खुद प्लस हो गया। ठीक है सर, अभी यहाँ पे कलर किसकी वजह से सर, ये ब्राउन कलर हमें समझाने किसकी वजह से आया, तो जो अपना लाइगैंड था, लाइगैंड कौन सा था सर, NO, उसने क्या कर दिया, यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर कर दिया, इसलिए यहाँ पे होगा लाइगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर।
लाइगैंड से मेटल की तरफ आ गया, चार्ज ट्रांसफर इसकी वजह से अपना कलर देखने को मिला। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लाइगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो अभी एक बार ध्यान से एक बार यहाँ पे छोटू सा बता देता हूँ कि सर यहाँ पे Fe है उस पे प्लस है, और यहाँ पे NO है जिसपे भी प्लस है, और दो उसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बच गए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन्स तो उसने दिया था। तो ये अभी लाइगैंड की तरह काम करेगा, ये अभी लाइगैंड की तरह काम करेगा, इसलिए यहाँ पे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स अपने को देखने को मिलेगी। एक H2O डिस्प्लेस होके NO यहाँ पे जगह ले लेगा। तो अभी तुम खुद ही बता सकते हो सर यहाँ पे Fe कौन सा हो गया, सर Fe +1 में आ गया, NO किस में आ गया भाई, +1 में आ गया। तो ये तुम खुद ही यहाँ पे बता सकते हो। तो यहाँ पे वो कितने क्वेश्चंस पूछ सकता है सर, NO यहाँ पे, NO की यहाँ पे मतलब NO यहाँ पे कौन सा चार्ज है, तो NO पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपना कटायन है। उसके बाद पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे है, और Fe कैसा है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो वो भी +1 है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पे समझ में आ गया आई होप, और कलर भी अपने को समझ में आ गया कि ब्राउन कलर किसके वजह से आया, लाइगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से अपना ये कलर आ गया, ठीक है सर। ये एक पार्ट, ये पोर्शन हो गया यहाँ पे। अभी इसका ही थोड़ा डीप में देखते हैं सर। Fe पे प्लस है, Fe पे प्लस मतलब क्या होगा, 3d6 4s1, ठीक है। लेकिन अपन को मालूम है कि हाइब्रिडाइजेशन करते वक्त अपने को s empty रखना पड़ता है, इसलिए मैंने शिफ्ट करवा दिया 4s, एक वाला 4s 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, तो 3d7 4s 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मैंने ऑर्बिटल्स बनाए हुए यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, इस शेल्स में बनाए हुए। तो यहाँ पे क्या होगा, 3D का कैसे भरोगे सर, पहले 5 भरेंगे उसके बाद ये 2 आ गए, ठीक है, ओके। 4s 4p 4d सारे एम्प्टी है, ये सारे एम्प्टी है। तो यहाँ पे क्या होगा, sp3d2 का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा, जिसके वजह से आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अपने को देखने को मिलेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है सर। और इसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसे कहा जा सकता है सर। ये भी सॉल्व हो गया। अभी क्या करेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स गिनो जरा सर। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे खुले खुले, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये सर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 3 पॉइंट समथिंग उसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, एंड दिख रहा है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पैरामैग्नेटिक है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बताता हूँ कहां से पूछ सकता है चांसेस। तो पहले क्वेश्चन है, पहला तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये आएगा कि ये पहला डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई ये इसका आप वो बनाओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ब्राउनलिंग कॉम्प्लेक्स। तो आपको पता है, ऐसे करो FeH2O5NO क्लोज करके +2 लिखा होगा तो भी चलेगा, या फिर SO4 लिखा होगा तो भी चलेगा, ठीक है सर। पहला क्वेश्चन बता दिया। उसके बाद ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का नाम बताइए। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का नाम भी बता सकते हो तुम, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम, क्योंकि उस पे पॉजिटिव चार्ज बताया था, +1 चार्ज आ रहा है यहाँ पे। नाइट्रोसोनियम, आयरन 1, ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की कितनी है, 1 है, और सल्फेट, ठीक है सर। ये हो गया, दो क्वेश्चंस तो आ सकते हैं। अभी उसके बाद वो पूछेगा यहाँ पे कलर किसके वजह से आया, यहाँ पे कलर किसके वजह से आया। तो आपको मालूम है बहुत अच्छे से, यहाँ पे दिख रहा है कि कलर किसके वजह से आया, लाइगैंड से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, तो लाइगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर आया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड भी अपने को पता चल गया। उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आयरन का पूछ सकता है, वो होगा फोर्थ क्वेश्चन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है आयरन पे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ही तुम्हें बनाने नहीं आई, तो आयरन पे तुम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पता कर सकते हो। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया अपने पास। उसके बाद यहाँ पे देखो कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है, तो ये अपना फिफ्थ क्वेश्चन आ सकता है, sp3d2 वाला, या फिर बोल सकते हो तुम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स से कहा जा सकता है, ठीक है सर। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। उसके बाद कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है सर, सिक्स्थ क्वेश्चन भी हो गया, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाद क्या हो सकता है, ये लास्ट क्वेश्चन आएगा 7 का, कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। तो 3 पॉइंट समथिंग, जिसमें ऑप्शन होगा वो आंसर करेक्ट बैठेगा, ठीक है सर। पूरा यहाँ पे 7 क्वेश्चन बन सकते हैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बता दिए, तो 7 क्वेश्चंस आपके इससे बन सकते हैं। इस टेस्ट से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, 7 क्वेश्चंस। थाला फॉर अ रीजन भी हो गया, 7 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, ठीक है। एक बार इसे नोट करना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ठीक है सर, कुछ 15 मिनट में अपना पूरा क्लियर हो रहा है। अभी मैं बहुत क्विकली आपको ये पूरा सम अप कर दूंगा 1 से 2 मिनट के बीच में। ठीक है सर, पूरा आप एक्सप्लेन करिए। ओके, यहाँ पे बेटा पहले अपन ने क्या लिया सर, FeSO4 सॉल्ट थी, FeSO4 सॉल्ट दी थी हमें एग्जामिनर ने। उसके बाद अपन ने सॉल्ट को डाल दिया टेस्ट ट्यूब में, पानी को मिक्स किया, अपने पास क्या बन गया सर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट का सोल्यूशन मिल गया। ठीक है सर, उसके बाद अपन ने दूसरा बीकर निकाला अपने जेब से, भाई दूसरा बीकर निकाल देते हैं। दूसरा बीकर निकाला, उसमें अपन ने सॉल्ट का छोटा सा हल्का सा सोल्यूशन बना के इसे डिसॉल्व कर लिया। ठीक है सर, डिसॉल्व होके दिख रहा है हमें, हाँ डिसॉल्व हो गया, क्योंकि ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है सर, ठीक है। तो अभी ये दोनों को करेंगे मिक्स। सर मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया, मिक्स कर गया, मिक्स कर दिया, तो अपने पास ये तीसरा टेस्ट ट्यूब बन के तैयार। मिक्स करने के बाद यहाँ पे अपने के पास क्या आया, ड्रॉपर आया। ड्रॉपर से अपन साइड बाय साइड थोड़ा टिल्ट करके साइड बाय साइड अपन H2SO4 ड्रॉप वाइज डालेंगे, बिल्कुल साइड से डालना है, एज से सरक सरक के ड्रॉप आने चाहिए अंदर। ठीक है सर, 2-3 ड्रॉप बस हो गए। उसके बाद उसे अपन अनडिस्टर्ब ऐसे रख देंगे। उसके बाद इन दोनों लिक्विड्स के जंक्शन के बीच में अपने को ब्राउन रिंग देखने को मिलेगी। अभी जो 7 क्वेश्चन है वो रिवाइज कर दूं। सर ब्राउन रिंग का फॉर्मूला क्या होगा, ब्रैकेट खोलना, Fe ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट खोल दिया, अभी राउंड ब्रैकेट्स की बारी, H2O क्लोज कर देना राउंड ब्रैकेट्स को 5। ठीक है सर, अभी क्या आया, NO आया, फिर क्लोज कर देना डब्बे को, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को क्लोज कर देना। उसके बाहर SO4 लिखा चलेगा, +2 लिखा तो भी चलेगा। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन डन। उसके बाद सर उसका नाम क्या है, तो नाम क्या होगा, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम, क्योंकि +1 है उस पे, नाइट्रोसोनियम। आयरन ब्रैकेट में रोमन नंबर में 1 डालना। ठीक है, उसके बाद आएगा सल्फेट। ठीक है सर, सल्फेट हो गया, सेकंड क्वेश्चन क्लियर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, यार ब्राउन रिंग ही क्यों दिखाई दी, ब्राउन कलर क्यों दिखाई दिया, तो लाइगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, NO बनाओ जरा, NO N डबल बॉन्ड O। यहाँ पे 3 बाहर क्या हो गए, 3 बाहर इलेक्ट्रॉन्स बचे, 1 इलेक्ट्रॉन Fe2+ के पास गया। ठीक है, तो लाइगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ये भी थर्ड क्वेश्चन डन। फोर्थ क्वेश्चन पूछेगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की कितनी है, तो पहले +2 था, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, तो अभी क्या हो गया, +1। ठीक है सर, फोर्थ क्वेश्चन भी डन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या था अपने पास, बोलो जल्दी। सर फिफ्थ क्वेश्चन ये था कि वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है, तो sp3d2 वाला। sp3d2 वाला मतलब क्या, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ओके सर, ओके। उसके बाद सर सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो मैंने बोला पहले उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। सर 3d6 4s1 से यहाँ पे जंप कर रहा हो तो 3d7 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो भी हो गया। सेवेंथ लास्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक मोमेंट बताओ इसका। मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 3 पॉइंट समथिंग बोर मैग्नेटॉन, और पैरामैग्नेट तो होता ही, पैरामैग्नेटिक तो होता ही है। तो पूरा ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट के लिए पूरा डिकोडेड वे में जो भी सारे क्वेश्चंस आ सकते थे वो बता दिए है, एडवांस या फिर मेंस या फिर कौन से भी सवाल यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। तब तक के लिए ओके।